अबरहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि उसने हजारों सिपाहियों के साथ मक्का पर हमला कर दिया? क्योंकि उस जमाने में काबा पूरे अरब की सबसे मुकद्दस जगह बन चुका था। दूर दूर से कबाइल मक्का आते, इबादत करते, तिजारत करते और मक्का की अहमियत मुसलसल बढ़ती जा रही थी। ये बात अबरहा को सख्त नागवार गुजरती थी। वो सोचता था कि एक छोटा सा शहर जहां ना कोई बड़ी सल्तनत है ना बादशाह, आखिर पूरे अरब का मरकज कैसे बन गया। इसीलिए उसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक निहायत शानदार इबादतगाह तामीर करवाई ताकि लोग काबा को छोड़कर वहां आएं। इस इमारत पर बेशुमार खजाना खर्च किया गया। कीमती पत्थर, खूबसूरत सुतून, अजीम हॉल, हर चीज ऐसी थी कि लोग हैरान रह जाएं। लेकिन अबरहा का मंसूबा नाकाम हो गया। अरब कबाइल बदस्तूर मक्का ही जाते रहे और काबा की अजमत पहले से भी ज्यादा बढ़ती गई। अबरहा खुद किसी शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था। वो जंगों और ताकत के जरिए यमन का हुक्मरान बना था। उसने बहुत से इलाकों को अपने ज़ेरे असर कर लिया, मगर एक चीज उसके काबू में ना आ सकी, काबा। हर साल हजारों लोग मक्का आते, तवाफ करते, मेले लगते, तिजारत होती और कुरैश की इज्जत बढ़ती जाती। जब अबरहा ने देखा कि दौलत, ताकत और शानो शौकत के बावजूद लोग उसकी इबादतगाह की तरफ नहीं आ रहे, तो उसने एक खतरनाक फैसला किया। अगर लोग काबा को नहीं छोड़ते तो काबा ही खत्म कर दिया जाए। चुनाचे उसने एक अजीम लश्कर तैयार किया। हजारों सिपाही, घोड़े, हथियार और बड़े बड़े हाथी इस फौज के साथ थे। इसीलिए इस साल को बाद में आमुल फील यानी हाथियों का साल कहा गया। अबरहा का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ता गया। रास्ते में कबाइल खौफजदा होते गए और कई मकामात से माल मवेशी भी छीन लिए गए। जब ये खबर मक्का पहुंची तो शहर में बेचैनी फैल गई। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब अबरहा से मिलने गए। अबरहा ने उन्हें इज्जत से बिठाया, मगर हैरान हुआ जब अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अपनी ऊंट वापस मांगी। अबरहा ने तंजिया अंदाज में कहा, मैं समझता था तुम अपने घर की फिक्र करोगी, मगर तुम्हें ऊंटों की फिक्र है। अब्दुल मुत्तलिब ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूँ और इस घर का भी एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये कहकर अब्दुल मुत्तलिब वापस लौट आए और अहले मक्का पहाड़ों की तरफ चले गए। अगली सुबह अबरहा ने हमले का हुक्म दिया। फौज तैयार हो गई, हाथी आगे बढ़ाए गए, लेकिन जब मक्का की सिमत चलने का वक्त आया तो सबसे बड़ा हाथी रुक गया। उसे मारा गया, खींचा गया, मोड़ा गया, मगर वो आगे न बढ़ा। और फिर अचानक आसमान पर परिंदों के खौल नमूदार हुए। वो झंड की सूरत में लश्कर के ऊपर मंडलाने लगे। रिवायतों के मुताबिक उनके पास छोटे पत्थर थे जो फौज पर बरसने लगे। लश्कर में खौफ, भगदड़ और तबाही फैल गई। सिपाही इधर उधर भागने लगे, हाथी बिदक गए, सफें टूट गई। जो फौज काबा को गिराने आई थी वो खुद बिखर गई। अबरहा शिकस्त खुर्दा हालत में वापस लौटा और उसका गुरूर हमेशा के लिए टूट गया। इस वाक़े के बाद पूरे अरब में मक्का की इज्जत और बढ़ गई। लोगों ने समझ लिया कि इस घर की हिफाजत कोई आम बात नहीं। मक्का की तिजारत बढ़ी, कुरैश की हैसियत मजबूत हुई और काबा पहले से ज्यादा मरकज बन गया। और फिर इसी साल मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने बाद में पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वो साल था आमुल फील।